बर्थ सर्टिफिकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 देश भर में 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है और इस एक्ट को लागू होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। फिर आप इस सिंगल डॉक्यूमेंट को अपने कई कार्यों जैसे कि स्कूल या कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मतलब नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या फिर सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कितना ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। इस एक्ट के लागू होने के बाद आधार कार्ड से लेकर सभी दस्तावेज में बर्थ सर्टिफिकेट का रोल बढ़ने वाला है। आप केवल जन्म प्रमाण पत्र के जरिए आधार कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक सभी ज़रूरी दस्तावेज सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से ही बनवा पाएंगे। अब अगर बात करें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की, आप जन्म प्रमाण पत्र किस तरह से बनवा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आपकी लोकल अथॉरिटी की तरफ से इशू किया जाता है। अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो आपके नगर निगम या फिर नगर पालिका की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी जो ब्लॉक होती है, ब्लॉक में रजिस्ट्रार का एक ऑफिस होता है, वहाँ से ग्राम पंचायत या फिर तहसीलदार की तरफ से बर्थ सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का जो प्रोसेस है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली जो स्टेज है उसमें आपको बच्चे के जन्म से लेके 21 दिनों के बीच में जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। आप 21 दिन के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं और ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको सिर्फ बच्चे के फादर का और मदर का आधार कार्ड देना होता है और आप ऑनलाइन खुद से तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके बच्चे का जन्म घर पे या फिर हॉस्पिटल के अलावा कहीं भी हुआ हो। लेकिन अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो तब आपको ऑनलाइन खुद से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तब ये ड्यूटी इंचार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन की होती है, उन्हीं को रिपोर्ट करना होता है कंसर्न रजिस्ट्रार को और हॉस्पिटल से ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आपके बच्चे के जन्म को अभी 21 दिन अगर पूरे नहीं हुए हैं तो आप ऑनलाइन किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख के अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी स्टेज रखी गई है 21 दिन से लेके 30 दिन के बीच की। अगर बच्चे के जन्म को 21 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तब आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं, तब आपको ऑफलाइन में बनवाना होता है। ऑफलाइन में आपको डिले फीस देनी होती है जो कि 100 रुपीज़ तक हो सकती है और ऑफलाइन में आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, इन्फॉर्मेशन इन प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा, जिसको फॉर्म 1 भी कहते हैं। इस फॉर्म को फिल करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, वही सारी डिटेल्स आपको ऑफलाइन में इस फॉर्म में फिल करनी होती है। तो इस फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस फॉर्म को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी प्रिंट शॉप से इस फॉर्म को प्रिंट निकलवा लेना है और इसको कंप्लीट फिल करना है। तो आप इसको किस तरह से फिल करेंगे ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। फॉर्म 1 का फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इसमें अपनी कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, नेम और एड्रेस वगैरह वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसमें टोटल 22 कॉलम्स दिए हुए हैं, यहाँ 1 से लेके और यहाँ पर ये 22 तक। इसके नीचे की जो डिटेल्स है आपको फिल नहीं करनी है, ये आपके जो रजिस्ट्रार है वो इसको खुद फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर अपना जेंडर डालेंगे, यहाँ पर नेम फिल करेंगे, यहाँ पर फादर नेम फिल करेंगे। यहाँ पर ये जो कॉलम दिया हुआ है इसमें आप फादर का आधार नंबर डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फादर के आधार कार्ड का नंबर है तो आप यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। यहाँ पर मदर नेम डालेंगे और इस कॉलम के अंदर आप मदर्स का आधार नंबर फिल कर सकते हैं, ये भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, जो भी फादर और मदर का परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर जन्म घर पर ही हुआ है तो यहाँ पर आप हाउस फिल कर देंगे और अगर जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर हॉस्पिटल की भी कंप्लीट डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन का नेम, साथ में उसका कंप्लीट एड्रेस। और जन्म घर पे हुआ है तो यहाँ पर घर का कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे और घर के अलावा कहीं और पर जन्म हुआ है तो यहाँ पर वहाँ का एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पर टाउन और विलेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मदर, मदर का जो रेसिडेंस है टाउन या फिर विलेज उसका नेम यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर विलेज या फिर टाउन का नेम फिल करेंगे, यहाँ पर विलेज या टाउन इन दोनों में से किसी एक को टिक करेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नेम फिल करेंगे, यहाँ पर स्टेट का नेम फिल करेंगे। यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रिलीजन है उसी को आपको टिक कर देना है। अगर आपका रिलीजन हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन के अलावा कोई अलग है तो यहाँ पर आप अपना अलग से रिलीजन फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप फादर की एजुकेशन फिल करेंगे, यहाँ पर मदर की एजुकेशन फिल करेंगे, यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन फिल करेंगे, फादर क्या काम करते
हैं। इफ नो ऑक्यूपेशन, अगर कोई काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर नील लिख देंगे। मदर्स का ऑक्यूपेशन फिल करेंगे, जैसे कि मदर अगर हाउसवाइफ है तो यहाँ पर आप हाउसवाइफ लिख देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर मदर की एज आपको बतानी है इन कंप्लीट ईयर्स, कंप्लीट ईयर्स में बतानी है एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी शादी के टाइम पे जो भी एज थी वो आपको फिल करनी है। बच्चे के जन्म के समय मदर की जो भी एज थी वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो मदर हैं उनके टोटल कितने चिल्ड्रंस हैं वो आपको यहाँ पर नंबर में बताना है। यहाँ पर टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, जो डिलीवरी है वो किसके द्वारा करवाई गई है तो यहाँ पर आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेथड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी किस प्रकार से हुई है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जन्म के समय बच्चे का जो वेट था वो वेट यहाँ पर फिल करेंगे। इफ अवेलेबल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स, वीक्स में आपको प्रेगनेंसी बतानी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाते हैं हमारे टोटल जो 22 कॉलम्स हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नीचे की जो डिटेल्स है ये आपके जो रजिस्ट्रार हैं वो इसको खुद फिल करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल कॉलम्स, इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद आपको डेट यहाँ पर डालनी है और साथ में सिग्नेचर करने हैं। बस इसी तरह से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको फिल करने के बाद आपको इसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बच्चे के फादर का और मदर का आधार कार्ड लगाना है और इस फॉर्म को फिर आपको अपनी लोकल अथॉरिटी के पास जमा करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ब्लॉक में जमा करेंगे, ग्राम पंचायत कार्यालय में या फिर तहसीलदार के पास। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो वहाँ पर आप नगर पालिका या फिर नगर निगम में इसको जमा करेंगे। इसको जमा करने के बाद आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट 15 से 20 दिनों के अंदर इशू कर दिया जाएगा और आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपके एड्रेस पर सेंड नहीं किया जाता है तो आप इसको रजिस्ट्रार के ऑफिस से जाके भी ले सकते हैं। अब तीसरी स्टेज आती है 30 डेज से लेके 1 ईयर के बीच की। अगर आपके बच्चे की एज 30 डेज से ज़्यादा हो चुकी है और 1 ईयर से अभी कम है, तब आपको इस फॉर्म 1 के साथ साथ 2 डॉक्यूमेंट्स और अलग से लगाने होते हैं। और इस बार जो आपकी डिले फीस है वो भी 200 रुपीज़ तक पहुंच जाती है। 2 अलग से जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, पहला डॉक्यूमेंट होगा एफिडेविट, जो कि आप अपनी तहसील से बनवा के उसको नोटरी करवा के लगा सकते हैं। और एक आपको परमिशन बनवानी होगी किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब सक्षम प्राधिकारी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वह ऑर्गेनाइजेशन या फिर वह पर्सन हो सकता है जिनके पास निर्दिष्ट कार्य करने के लिए कानूनी रूप से प्रत्यायोजित या निवेशक प्राधिकार क्षमता या शक्ति है। जो आपके क्षेत्र के निर्धारित स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ही आते हैं, तो आप किसी भी निर्धारित स्वास्थ्य अधिकारी से भी परमिशन बनवा सकते हैं। तो इसमें आपको पहले फॉर्म 1 और साथ में आपको डिले फीस 200 रुपीज़ तक और एफिडेविट और साथ में आपको एक परमिशन बनवानी होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और उसके साथ में आपको फादर का और मदर का आधार कार्ड लगाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं और अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको इसको जमा करवा देना है। आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, 15 से 20 दिनों का टाइम लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट को इशू होने में। जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो आपके एड्रेस पर सेंड किया जाएगा या फिर आप इसको रजिस्ट्रार ऑफिस पे जाकर भी ले सकते हैं। इसके बाद 4th एंड लास्ट स्टेज आती है 1 ईयर से ज़्यादा की। अगर आपके बच्चे की एज 1 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, 1 ईयर से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, तो इस कंडीशन में डॉक्यूमेंट्स भी चेंज हो जाते हैं। फिर आपको अलग दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा इसमें फॉर्म 1, जो कि मैंने आपको फिल करके दिखाया था, वो आपको एज इट इज़ फिल करना है। इसके बाद दूसरा फॉर्म होगा इसमें NSC सर्टिफिकेट, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको फॉर्म 10 भी कहते हैं। इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा और इसमें जो आपकी डिले फीस है वो 500 रुपीज़ तक हो सकती है। और लास्ट डॉक्यूमेंट आपको एक ऑर्डर इशू करवाना होगा किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। किसी भी आपको ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ऑर्डर इशू करवाना है जिसकी जो रैंक है वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में सबसे हाई पोस्ट जो होती है वो DM की होती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी DM है, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप उनसे भी ऑर्डर इशू करवा सकते हैं या फिर उनके अलावा कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। बस उनकी जो रैंक है वो रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से ऊपर की होनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आप अपने फादर या फिर मदर का आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में मांगा जाता है तो आपको फिर वो भी लगाना होगा। बाकी ये 3 डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल इसेंशियल हैं। एक फॉर्म 1, दूसरा फॉर्म 10 और तीसरा आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ऑर्डर इशू करवाना है। फॉर्म 10 आपको किस तरह से फिल करना है तो वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। NSC फॉर्म यानी नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसका फॉर्मेट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी प्रिंट शॉप से जाके इसको प्रिंट निकलवा लेना है और इसके बाद आपको इसको फिल करना है। आप इसको कैसे फिल करेंगे मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। यहाँ फ्रॉम नेम में आपको अपना नेम फिल करना है, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर टेलीफोन नंबर, अगर आपको अपना सर्कल नंबर पता है तो आप डाल सकते हैं और नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक रखेंगे। आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको वो खुद फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपको एंडोर्समेंट डेट यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ नंबर वाला जो सेक्शन है इसको ब्लैंक रखेंगे। यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम डालेंगे, यहाँ पर फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम डालेंगे। यहाँ पर अपनी कंप्लीट एज फिल करेंगे ईयर्स में, यहाँ पर डेजिग्नेशन फिल करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है आई डिक्लेयर दैट माई वाइफ डिलीवर मेल और फीमेल चाइल्ड इन, यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, कौन सी प्लेस में जो है मेल या फीमेल जो चाइल्ड है उसका जन्म हुआ है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, किस डेट में जन्म हुआ है। यहाँ पर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, तो इनमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट को टिक कर देना है जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि राशन कार्ड या फिर एनी अदर रेजिडेंस प्रूफ, स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, या फिर आप एफिडेविट भी लगा सकते हैं नोटरी करवा के, या इनके अलावा कोई एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो बस आपको इसी तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। इसको फिल करना भी काफी ईजी है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट के सिग्नेचर आएंगे, आप यहाँ ऊपर की तरफ जो है सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है और इसके साथ में बाकी के जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करने हैं और अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको जमा करा देना है। सो ये कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो में मैंने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हों, सभी स्टेट्स में आप इसी प्रोसेस से अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कुछ स्टेट्स में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े बहुत डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स में, ताकि जिन लोगों का अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव फन।